का फुल फॉर्म कितने लोग जानते हैं? जीके का फुल फॉर्म बताइए। हेलो, जीके का फुल फॉर्म क्या होगा? जनरल नॉलेज, बिल्कुल सही। जनरल का मतलब क्या होता है? सामान्य, सामान्य, आमतौर पर। और नॉलेज का मतलब क्या होगा? जानकारी, सामान्य ज्ञान या फिर सामान्य जानकारी। ओके, तो आज हम बात करेंगे जीके में। इससे पहले हमने आपको बताया था कुछ कोविड-19 के ऊपर, तो उसमें से एक क्वेश्चन हम आपसे फिर से पूछ रहे हैं कि कोविड-19 की शुरुआत चीन के किस नगर से हुआ था? कोविड-19 की शुरुआत चीन के किस नगर से हुआ था? आप टाइप करके जवाब दो या फिर मुंह से बोल के जवाब दीजिए। कोविड-19 जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, तो कोविड-19 की शुरुआत कहां से हुई थी? वुहान से। वुहान कहाँ का शहर है? चाइना। बिल्कुल सही जवाब है। तो ये मुझे बताइए, अगला सवाल जो है हमारा वो है कि चीन के किस प्रांत में वुहान शहर है? चीन का कौन सा राज्य है जिसमें कि वुहान शहर है? चीन के किस राज्य में वुहान शहर है? बिल्कुल, 20 मिनट की आज केवल क्लास होगी। 20 मिनट में हम सब लोगों को आज देख लेना है सब चीज। चीन के किस राज्य में वुहान शहर है? जी हाँ, हमने आप लोगों को बताया था। चीन के किस राज्य में वुहान शहर है? और यहाँ किसी ने जवाब दिया है बीजिंग, लेकिन गलत है। चीन के किस राज्य में वुहान शहर है? किस प्रांत में वुहान शहर है? इसका मतलब कि आप लोग पिछली यूट्यूब के वीडियो को आप लोग अध्ययन नहीं करते हैं और ना नोटिस करते हैं। ये शिकायत है आप लोगों से मैं हमारी। आप लोग उसको लिखिए, नोटिस कीजिए और याद कीजिए, वरना ये मेरा क्लास चलाने का कोई फायदा नहीं मिल पाएगा। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, और आज हमने करंट अफेयर्स को चुना है, जो कि भारत में वर्तमान में कौन क्या है, भारत के वर्तमान में कौन क्या है उसको लेकर हमने आज का चैप्टर बनाया है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इन हिंदी वर्षन हम बोलेंगे पहले। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं? भारत का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, भारत का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? जवाब है किसी के पास? चलिए मैं बताता हूं, नोटिस कीजिएगा। बिपिन रावत, बिपिन रावत। बिपिन रावत। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, भारत के पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं? बिपिन रावत। और ये इससे पहले क्या थे? बिपिन रावत इससे पहले भारतीय थल सेना के अध्यक्ष थे। थल सेना का अध्यक्ष। क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि हु इज द करंट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑफ इंडिया? आंसर क्या होगा आपका? जवाब दीजिए। हेलो, आवाज आ रहा है? ओके ओके। तो बिपिन रावत थल सेना के पहले अध्यक्ष थे। अब हमारा एक क्वेश्चन आया कि वर्तमान में थल सेना का प्रमुख कौन है? वर्तमान में थल सेना का प्रमुख कौन है? हु इज द चीफ ऑफ इंडियन आर्मी करंट इन इंडिया? हु इज द चीफ ऑफ इंडियन आर्मी? नो एनीवन हैव आंसर? नाउ सी एट द बोर्ड। मनोज मुकुंद नरवाने, मनोज मुकुंद नरवाने। हम कई बार कहें कि आप लोग YouTube के ऊपर आइए और उस पर नोटिस कीजिए सारी चीजों को, ताकि आपको याद हो सके। चलिए हम तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा है, भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? हु इज द न्यू चीफ ऑफ इंडियन एयर फोर्स? हु इज द न्यू चीफ ऑफ इंडियन एयर फोर्स?
भदौरिया तीसरा का आंसर बिल्कुल सही है आपका। वायुसेना के नए प्रमुख RKS भदौरिया। चलिए अब बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। उससे पहले चैट पढ़ते हैं सभी का। आज लगता है हिमांशु कुमार नहीं जुड़ पाए हैं क्या? ओ, चौथे क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। भारत का सूचना प्रसारण सचिव कौन है? हु इज द सेक्रेटरी ऑफ इंडियन इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। भारत का सूचना प्रसारण सचिव कौन है? चौथा क्वेश्चन की ओर हम लोग हैं। हम देते हैं रवि मित्तल। भारत के वर्तमान में सूचना व प्रसारण का सचिव जो है रवि मित्तल जी हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने 5वें क्वेश्चन की ओर। व्हेन वाज एस्टेब्लिश्ड गूगल। आप सब लोग गूगल पे सर्च करते हैं ना, तो गूगल की स्थापना कब हुई थी? गूगल की स्थापना कब हुई थी? 4 सितंबर 1998 को। बिल्कुल सही जवाब है, सितंबर 1998। व्हेन वाज सिचुएटेड या एस्टेब्लिश्ड गूगल कंपनी। सभी ने नोटिस किया होगा। अगर अभी नहीं कर पाए होंगे तो आप यूट्यूब के ऊपर जरूर कीजिए। तो इन 5 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन था हमारा थल सेना। थल सेना का एस्टेब्लिश कब हुआ? थल सेना का स्थापना कब हुआ? थल सेना का स्थापना कब हुआ? अच्छा, 1 अप्रैल 1895। थल सेना का स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1895 को। बिल्कुल सही जवाब है आपका। थल सेना 1 सही अप्रैल है। 1895। प्रियांशु कुमार हिमांशु कुमार जुड़े हैं प्रियांशु के मोबाइल से ना? तो चलिए आगे देखते हैं। भारतीय बैंक संघ का अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में भारतीय बैंक संघ जो की है उसका अध्यक्ष कौन है? भारतीय बैंक संघ का अध्यक्ष कौन है? समय कम है, थोड़ा सा जल्दी किया जाएगा। छठे क्वेश्चन की ओर हम लोग हैं। जवाब होगा रजनीश कुमार। रजनीश कुमार सही है ना? रजनीश कुमार। अब हम बढ़ते हैं अपने 7वें क्वेश्चन की ओर और हमारा क्वेश्चन है वर्तमान में भारत देश का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? वर्तमान में भारत देश का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजीत डोभाल। बिल्कुल सही जवाब। ये तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। तो चलिए अब हम आगे आते हैं अपने 8वें क्वेश्चन की ओर। हमारा 8वां क्वेश्चन है झारखंड का 11वां मुख्यमंत्री कौन बना? झारखंड का 11वां मुख्यमंत्री कौन बना? चलिए जवाब हम दे देते हैं आपको। झारखंड का 11वें मुख्यमंत्री हैं हमारे हेमंत सोरेन जी। हेमंत सोरेन। अब बढ़ते हैं अपने 9वें क्वेश्चन की ओर। लेकिन अभी 8वां से एक क्वेश्चन हमारे पास है कि अगर 11वां जो हमारे मुख्यमंत्री हैं झारखंड के वो बने हैं हेमंत सोरेन, तो वर्तमान में राज्यपाल कौन है वहां पर? हु इज द
करंट गवर्नर ऑफ झारखंड? के शंकर नारायण। नहीं नहीं, द्रौपदी मुर्मू है हमारे के वर्तमान राज्यपाल। के शंकर नारायण। नहीं नहीं, द्रौपदी मुर्मू, मुर्मू मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू है वर्तमान में राज्यपाल झारखंड के। ये भी एक शानदार क्वेश्चन है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। महाराष्ट्र का वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? बहुत ही फेमस नेम है। महाराष्ट्र का वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे, बिल्कुल सही जवाब। ठाकरे। सही जवाब है उद्धव ठाकरे, उद्धव ठाकरे। सही जवाब है। अब एक और क्वेश्चन पूछते हैं, इसी से संबंधित है कि बाल ठाकरे अपने जीवन में कितनी बार मुख्यमंत्री बने? बहुत सारी क्वेश्चन हैं। हिमांशु कुमार से भी चाहेंगे आप कमेंट करें, और भी जो बच्चे जुड़े हैं वो लोग भी कमेंट करके जवाब दें। चलिए हम बताते हैं, बाल ठाकरे 0 बार मुख्यमंत्री बने, कभी भी अपने जीवन में मुख्यमंत्री का पद पे नहीं बैठे हैं। लेकिन उनका पुत्र जो है उद्धव ठाकरे, वो इस बार महाराष्ट्र के चुनाव में जीते थे और उन्होंने मुख्यमंत्री का पद ग्रहण किया है। अब बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की ओर हम लोग। लेकिन 10वें क्वेश्चन से पहले कुछ हम टिप्स देना चाहते हैं आपको जीके के लिए। जीके को कैसे आसान बनाना है, जीके को आसान बनाने के लिए हमने कुछ टिप्स तैयार किए हैं आपको। यूं तो जनरल नॉलेज के बारे में कहा जाता है कि यह एक बहुत ही विस्तृत और फैला हुआ क्षेत्र है। इसके अंदर जितना गहराई में डूबेंगे उतना ही गहरा जाएंगे, मतलब इसकी कोई था नहीं है। इसमें क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं और इसलिए इसमें कोई कॉन्सेप्ट और कोई टॉपिक भी सही से पकड़ में नहीं आ पाता है। लेकिन उसे आसान करने के लिए हम अपने दिमाग से कुछ तैयार कर सकते हैं, आप भी अपने दिमाग से कुछ तैयार कर सकते हैं जिसके वजह से वो आसान हो जाए। अब जरा सोचिए, याद करना क्या चीज़ होता है, याद करना क्यों और कैसे सुलभ हो जाएगा। तो याद करने को सुलभ बनाने के लिए है कि सबसे पहले उसे अपने मनोकूल कर ले। अच्छा बताइए, क्या कोई अपने घर वाले का नाम भूल जाता है? नहीं भूल पाता। क्यों नहीं भूलता? क्योंकि उसके दिमाग में वो नाम मनोकूल हो जाता है, उसके मन के अंदर वैसा नाम आ जाता है कि वो उसे याद करने लगता है। उसी प्रकार से याद करने के लिए मनोकूल कैसे बनाया जाए, अब ये समस्या है। तो उसके लिए क्या है कि अपनी अपनी अलग अलग टिप्स हो सकती है। आपको वैसी बातों के अंदर उसे ढालना होगा जो बात आप दिमाग में रख सकते हैं। उसे छोटा कर सकते हैं, उसे हंसोड़ बना सकते हैं, हंसी की जोक बना सकते हैं, या फिर उसे संगीत के रूप में ढाल सकते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन आज हमने 3 टिप्स आपके लिए बनाया है, तो मैं पहला टिप्स अभी आपको देता हूँ याद करने के लिए। पहला टिप्स है हमारा आज का कि प्रोटोजोआ से होने वाले रोगों का नाम याद करना है कि प्रोटोजोआ से कौन कौन से रोग होते हैं, कौन कौन से रोग होते हैं। तो हमारा एक ट्रिक है, पापा काम पर सोते हैं। पापा काम पे सोते हैं। सभी लोग सुने होंगे और लिखे भी होंगे, पापा काम पे सोते हैं। तो अब पापा काम पे सोते हैं से कितने रोगों का नाम है, देखिए 1 2 3 4 5। मतलब प्रोटोजोआ से मुख्य रूप से 5 रोग होते हैं। प्रोटोजोआ से कितने रोग होते हैं?
हाउ मेनी डिशेज आर इफेक्टेड बाई प्रोटोजोआ? 5। तो अब पापा से क्या बनेगा? पारिया। का से काला जार, म से मलेरिया, पे से पेचिस, और सोते हैं का मतलब खुद ही एक बीमारी है, सोने की बीमारी। तो इस प्रकार से 5 बीमारियों का नाम हमें आसानी से याद हो गया ना। प्रोटोजोआ से होने वाले रोगों का नाम, पापा काम पे सोते हैं। हैव एवरीवन लिसन एंड राइट? Yes. ओके। फिर से एक बार बोलने के लिए। आप यूट्यूब के ऊपर आकर 11 बजे फिर से लिख लीजिएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा 10वां क्वेश्चन था, भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? भारत का 47वां मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? Yes, sir, is Arvind Bobde. फिर से दशरथ नहीं, केवल शरद अरविंद बेबडे हैं। शरद अरविंद बेबडे। हिमांशु कहाँ गए? आसान थे, खामोश है। तो ये तो हमारे 47वें मुख्य न्यायाधीश है। 46वें मुख्य न्यायाधीश का नाम बताइए आप। 46वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे? बहुत ही फेमस नेम रहा। रंजन गोगोई। बिल्कुल बहुत ही फेमस नेम रहा है रंजन गोगोई का। ये बताइए मुझे, रंजन गोगोई वर्तमान में कौन से केस में बहुत ज्यादा फेमस हुए थे? राम मंदिर। जी बिल्कुल, राम मंदिर इन्हीं के हाथ में था। रंजन गोगोई की ही वह मुख्य न्यायाधीश थे उस समय। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर हम। इसरो ISRO का फुल फॉर्म क्या होगा? आप लोग आपस में आवाज कम कीजिए। प्लीज डोंट टॉक एट योर होम। अपना स्पीकर सब लोग म्यूट कर लो। अपना स्पीकर सब लोग म्यूट कर लो। जब आंसर का टाइम हो तभी अनम्यूट करो। चलिए जवाब दिया जाए। ISRO का फुल फॉर्म क्या होगा? इसरो का फुल फॉर्म क्या होगा? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल, इंडियन स्पेस, भारतीय अंतरिक्ष। तो इसरो की स्थापना कब हुई थी? जवाब है 15 अगस्त 1969। इसका मुख्यालय कहां पर है? बंगलौर में है। अब बताइए मुझे कि इसरो का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? बहुत ही फेमस नेम है आज की डेट में, मंगलयान के समय से ही फेमस रहे हैं। एस किरण कुमार। के सिवन, गलती जवाब है आपका। के सिवन होगा, के सिवन, एस किरण। यानी के सिवन। मंगलयान के समय से ही वर्तमान के अध्यक्ष रहे हैं इसरो का, जो कि 15 अगस्त 1969 को एस्टेब्लिश हुआ था बंगलौर में। और इसके एस्टेब्लिश किसने किया था? विक्रम साराभाई।
इसका एस्टेब्लिश विक्रम साराभाई के द्वारा किया गया था। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग। बीसीसीआई का वर्तमान लोकपाल नियुक्त कौन है? बीसीसीआई में पहली बार लोकपाल का नियुक्त किया गया है। यह लोकपाल कौन है वर्तमान में? द फर्स्ट लोकपाल ऑफ बीसीसीआई। इस सुप्रीम कोर्ट के रिटायर कौन तो है? डीके जैन नाम है उनका, डीके जैन। तो अब क्वेश्चन आता है हमारा कि बीसीसीआई की स्थापना कब हुआ था? बीसीसीआई का स्थापना कब हुआ था? 1928 में हुआ था। अब बताइए मुझे कि बीसीसीआई का वर्तमान में सचिव कौन है? बीसीसीआई का वर्तमान में सचिव कौन है? सौरभ गांगुली। जय शाह। और अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? सौरभ गांगुली। हाँ, बिल्कुल सही जवाब है। अध्यक्ष है हमारे सौरभ गांगुली। चलिए सौरभ गांगुली के बारे में कुछ जानते हैं। सौरभ गांगुली की पत्नी का नाम क्या है? डोना गांगुली। डोना रॉय। यह मूल रूप से कहाँ के रहने वाले हैं? पश्चिम बंगाल, कोलकाता के रहने वाले हैं। भारत के बहुत ही सफलतम कप्तान रहे हैं सौरभ गांगुली। अब आखिरी क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। आज का आखिरी सवाल है हमारा, एसबीआई। एसबीआई का फुल फॉर्म जानते होंगे आप लोग? एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बिल्कुल। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है उसका वर्तमान अध्यक्ष कौन है? रजनीश कुमार। बिल्कुल सही जवाब है, रजनीश कुमार। तो अब हम चाहेंगे कि आप इसी क्वेश्चन को 11 बजे यूट्यूब के ऊपर देखकर नोटिस कीजिए। आज की क्लास के लिए सभी को थैंक्स, शुक्रिया। और हाँ, जब हम कल मिलेंगे तो कल किसी नए टॉपिक के साथ, नए विचारों के साथ में मिलेंगे। आप लोग स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।